Welcome back to the channel, guys. In this vlog we will cover our journey from Paris to Brussels. So Paris exit करते हुए हमने ली cab to the bus station because हमने choose करी थी bus as our preferred mode of transportation और bus station बहुत ज़्यादा दूर नहीं था. Finally we are saying goodbye to Paris and this time we decided to take a bus. You have two options. आपके पास दो options हैं buses के लिए. One is BlaBlaCar, the other one is FlixBus. इन दोनों में से आप कोई भी option choose कर सकते हैं as per your convenient time. Bus, as per us, is the most convenient option if you are traveling across Europe, and that's the most comfortable option also. And if you ask us, we believe bus सबसे अच्छा option है. Seats बहुत comfortable है. वाईफाई मिलता है, लगेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है और 4 घंटे की जर्नी है. यू कैन एक्चुअली टेक अ नैप, एंजॉय द कंट्री साइड व्यूज व्हिच आर अमेजिंग टू लुक एट. और जब तक आप ये व्यूज एंजॉय करते हैं, लेट अस शेयर द कॉस्ट एंड द जर्नी टाइम्स. The journey times is around 3 hours 45 minutes from Paris to Brussels, which is very convenient. और बस स्टेशन में आपको ड्रॉप मिलेगा इन ब्रसल्स, वहाँ से टैक्सी ले सकते हैं. कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग वाज अराउंड 24 पाउंड्स फॉर 2 पीपल, सो 1200-1250 रुपये पर पर्सन की कॉस्टिंग है, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल. और ये इजीली आप BlaBlaCar या फिर FlixBus की वेबसाइट पे जाके बसेस बुक कर सकते हैं. यूरोप में कंट्री साइड बहुत ही ब्यूटीफुल है और आप थ्रू आउट द जर्नी देखेंगे आपको बहुत सारी विंडमिल्स नज़र आएंगी. मेरे को तो बहुत अच्छी लगती हैं. Wherever I go in Europe, if I find windmills, I don't know मेरे को क्या उनसे ऐसे they fascinate me a lot. तो windmills का यूरोप में एक अपना ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यूरोप डिपेंड करता है ग्रीन एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा. दे बिलीव इन नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो विंड मिल्स आपको काफ़ी दिखेंगी, स्पेशली इफ़ यू ट्रैवल अराउंड द रीजन ऑफ एम्स्टर्डम एंड ब्रसल्स. सो जो भी कंट्री साइड है वहाँ पे काफ़ी सारी विंड मिल्स, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ऐसे काफ़ी सारी दिखेंगी. ये यूजुअली आपको नज़र आएंगी इन केस इफ़ यू टेकिंग अ बस, और अगर आप रोड जर्नी कर रहे हैं तो फ्लाइट से तो कहाँ से विंडमिल नज़र आएंगी. एंड देन वी फाइनली रीच्ड ब्रसल्स. ब्रसल्स पहुँच के हमने ली टैक्सी बस स्टेशन से और हम पहुँचे अपने बुक्ड होटल मैरियट में, जो कि था इन द हार्ट ऑफ ब्रसल्स, वेरी क्लोज टू द ग्रैंड प्लेस. ये कुछ सीन था आउटसाइड द होटल, बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे था, इसीलिए हमने मैरियट चूज़ किया. और मैरियट एज ऑलवेज इज गॉट द बेस्ट ऑफ सर्विसेज. एक छोटा सा आपको रूम टूर दे देते हैं बिकॉज मैरियट है, एक्सपेक्टेशन हमारी अच्छी थी, तो अंदर से रूम कुछ इस तरह से दिखता है. As we enter the room is super elegant. Let me show you around. First thing, the moment we entered, I loved the green emerald जो उसका door था, which is one of my favorite colors. So as we entered the room, it was so cozy, so elegant. जैसे हर होटल में होता है, you get proper amenities there. Everything was so comfortable. और outside the window, you can literally step out. जैसे आप बाहर देखेंगे तो आपको मेन रोड नज़र आएगा. You can literally step out and in the middle of all the action. रूम की बात करें तो you get enough amenities there. आपको बहुत अच्छा एक I think there was 55 inches का TV मिलता है. मैरियट है तो obviously amenities तो अच्छी होंगी ही. You get a nice sitting area and then a place to keep your luggage. At the station, we kept the luggage there. I love the mugs.
और द बेस्ट पार्ट इज आप यूजुअली आप जिस भी होटल में जाते हैं यू हैव टू आस्क फॉर आयरन एंड आयरनिंग बूट. हियर वी डिडंट हैव टू आस्क फॉर एनीथिंग, इट वाज ऑलरेडी देयर. वी कैन जस्ट शो यू ऑल्सो. सो अगर आप देखेंगे दिस इज़ अ स्मॉल क्लॉजेट एरिया. सो यहाँ पे आपको आयरनिंग बोर्ड पहले से ही था, आयरन भी थे, विच मेड अस सुपर हैप्पी कि हमें सुबह उठ के कुछ मांगना नहीं पड़ा उनसे. एंड सेफ़ है वहाँ पे, आप अपने पासपोर्ट्स और वैल्यूबल्स वहाँ पे रख सकते हैं. बहुत डिसेंट स्पेस था टू कीप योर क्लोथ्स एंड ऑल. वॉशरूम्स आर सुपर एलिगेंट एंड आई लव जो प्रॉपर उनका बाथरूम फिटिंग्स था एंड दैट वाज कॉम्प्लीमेंटिंग द एमरल्ड्स डोर्स. बहुत प्रिटी था. आई टुक सम इंस्पिरेशन ऑल्सो कि कल को हम अपना घर बनाएंगे तो वी कैन एक्चुअली मिक्स एंड मैच दोज थिंग्स. शावर एरिया वॉज प्रिटी नाइस. द ओनली थिंग वी मिस्ड वॉज आई थिंक द बाथटब. इट वुड हैव बीन गुड अगर बाथटब भी होता तो, बट नेवरदलेस वी रियली लव्ड आवर बाथरूम with good fittings and it was smelling really nice. Here you can see AD looking at himself, thinking he's looking very handsome. And there we step outside the hotel. Hi everyone. And Grand Place is right here. It's absolutely stunning in person. यही फ़ायदा होता है in case अगर आप होटल बुक करवाते हैं right in the middle of the city where you have an access to everything. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको टैक्सी लेनी है. आप होटल से बाहर निकलें and you can actually enjoy amazing views. आपको जहाँ जाना है आप 5 मिनट होटल में आए वापस दोबारा बाहर निकल सकते हैं. You're tired, you come back, take a rest for 5-10 minutes or half an hour. फिर बाहर निकल सकते हैं. While we are enjoying our first day in Brussels, let us take you through the streets of Brussels. अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग नज़र आएंगे, नेशनलिटीज़ के लोग, बिकॉज ब्रसल्स इज़ क्वाइट मल्टीकल्चरल एंड हैज़ अ लार्ज इमिग्रेंट पॉपुलेशन. Over 60 to 70% of Brussels residents were either born outside Belgium or have at least one parent born abroad. So ये जो city है, it's home to people from more than 180 nationalities, I believe. And it's one of the most international cities in Europe. आपको यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग नज़र आएंगे, फ्रॉम मोरक्को, टर्की, इटली, फ्रांस, स्पेन, Congo and Eastern Europe, as well as many people working for the European Union and international organizations. Because of this multicultural and because of this mix, you will hear several languages, mainly French and Dutch, but also English, Arabic, Spanish and Portuguese on the streets. So जैसे ही आप देखेंगे you will find different communities और nationalities के लोग वहाँ पे. आप देखेंगे आपको साथ में बेल्जियन वॉफल्स नज़र आएगा, क्योंकि जब हम लोग घूम रहे थे we heard so many people talking in English, then there were so many people talking in French also. Then we got to know about the concept कि यहाँ पे एक्चुअल में बहुत सारी nationalities हैं. That's part of what Brussels makes so interesting. It's truly a blend of cultures, food and styles. Because यहाँ पे अलग अलग nationalities के लोग हैं. So you would not find कि यहाँ पे एक ही nationality है. You would find different faces, multicultural, and which is amazing to look at. हमें भी पहले लगा कि यहाँ पे एक्चुअल में I think हमें जो लगा यहाँ पे ज़्यादा मोरक्कन्स बहुत ज़्यादा है. But yes, मोरक्कन्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बट पीपल फ्रॉम इटली, फ्रांस, स्पेन, हर नेशनलिटी के लोग हैं. सो आपको ये नहीं लगेगा कि यू आर इन अ डिफरेंट प्लेस और समथिंग. आपको मल्टी कल्चरल ज़्यादा लगेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. और जहाँ पे भी आप स्ट्रीट्स पे निकलते हैं, वेरी देयर इज यू नो वॉफल्स की आपको फ्रेगरेंस और आप जो स्मेल बोल सकते हैं उसका अरोमा आपको हर स्ट्रीट पे फील होगा. दैट अट्रैक्ट्स यू.
to the waffle shops also. तो हमने तो waffles enjoy किए. वॉफल भी थे, आइसक्रीम्स थी, बेल्जियम चॉकलेट्स थी, काफ़ी सारे शोरूम्स थे और इनफैक्ट सोवेनियर्स की भी शॉप्स आपको काफ़ी दिखेंगी बिकॉज मल्टी कल्चरल सिटी है, सो काफ़ी सारी हर टाइप की शॉप्स आपको मिलेंगी एंड कुजीन भी हर टाइप का मिलेगा, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट पर्शियन और ईरानियन कुजीन, उसकी भी शॉप्स कई स्पेशली उनके रेस्टोरेंट्स भी थे. सो फाइनली हम थोड़ा आगे चल के हम पहुँचे द ग्रैंड प्लेस. सो ग्रैंड प्लेस के बारे में भी आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देते हैं, बट दीज आर द व्यूज अराइविंग इनटू द ग्रैंड प्लेस. There we enter Grand Place and we are at Grand Place, the heart of Brussels and one of the most beautiful squares in Europe. So इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें, it dates back to the 15th century and was once the city's main marketplace. So अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये ग्रैंड स्क्वायर है, ग्रैंड प्लेस का स्क्वायर है वहाँ पे, तो आपको आसपास बहुत सारी मार्केट्स नज़र आएंगी. जैसे आपको छोटी छोटी लेन्स में से मार्केट नज़र आएंगी. मार्केट्स एंड रेस्टोरेंट बोथ, कॉफ़ी शॉप्स भी हैं, इवन इफ़ यू वांट टू हैव ड्रिंक्स तो ड्रिंक्स भी अवेलेबल हैं, कॉफ़ी शॉप्स भी हैं और काफ़ी क्यूट सी मार्केट है जो ये ग्रैंड स्क्वायर है उसी के आसपास. The buildings you see around were built by merchants and guilds, and every one of them has its own detailed architecture, which is beautiful to look at. The square was actually destroyed in a war in 1695, but was rebuilt soon after. That's what makes it such a stunning mix of history and resilience. Today, it's a UNESCO World Heritage Site, and honestly, when you stand here, it's hard not to be amazed by how grand it really is. Enjoy the Grand Place.
ग्रैंड प्लेस से आगे निकलने के बाद हमने सोचा कि हम और आगे चलें और थोड़ा सा स्ट्रीट आर्ट एक्सप्लोर करें। बेल्जियम की स्ट्रीट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सारी स्ट्रीट आर्ट आपको यहाँ पे दिखेगी और स्ट्रीट आर्ट का भी एक अलग ही सिग्निफिकेंस है। सो उसके बारे में आपसे कुछ शेयर करते हैं। Brussels isn't just about beautiful buildings, waffles. It's also famous for its amazing street art. Around Grand Place, you'll find lots of colorful comic wall murals. Belgium is actually the birthplace of some iconic comic characters. You will spot Tintin, the Smurfs, and Lucky Luke painted across the city walls. Every street has its own unique art style, making Brussels feel like an open-air art gallery. यहाँ पे आपको if you have read Tintin, the Smurfs, यहाँ पे आपको हर स्ट्रीट में कहीं ना कहीं उनके म्यूरल्स ज़रूर मिलेंगे देखने को। Let us take you to the streets. आप देख सकते हैं कि how cute it is. I think it looks pretty amazing. I hope you're liking the paintings. काफ़ी रिलैक्स और चिल मूड है यहाँ पे। स्ट्रीट्स बहुत ही वाइब्रेंट हैं, काफ़ी जगह स्ट्रीट आर्ट आपको मिलेगी और काफ़ी रिलैक्स मूड है। जैसे कि ये पर्टिकुलर कैफ़े आप देखें, काफ़ी भीड़ थी एंड इट्स गॉट बाइसिकल्स मेड ऑन टॉप ऑफ द बिल्डिंग। That was pretty nice. Yeah, it was very green, interesting. Yellow, and we stood there for some time. We enjoyed the view. आप हर जगह पे जाते हैं, there is something catchy over there जो आपको बहुत अच्छा लगता है। And then we realized so many people are taking pictures of something. And then there is a very funny statue over there. This little statue is called Mannequin Piss. It's one of the most famous symbols of Brussels. एक छोटा सा small bronze का statue है of a little boy urinating into a fountain. ये statue represent करता है rebellious character of the people of Brussels who usually don't take life too seriously and having a playful attitude. There are few stories behind it. One story says a little boy put out a fire or a fuse with his urine, saving the city. Another says he was a lost child found urinating in that spot, so the people built the statue to remember him. फिर हमें लगी थी भूख तो हम निकले आगे निकलते ही हमें पहले दिखे बेल्जियम फ्राइज। सो हमने खाए कुछ फ्राइज और फाइनली हम पहुंचे मेसन डैंडोय, जहां के वॉफल बहुत ही फेमस हैं। लेट मी शो यू वन ऑफ द वॉफल दैट वी सिलेक्टेड। ये बहुत ही डिलिशियस वॉफल था, स्ट्रॉबेरीज थी, आइसक्रीम थी और वॉफल विद चॉकलेट। ऐसा कुछ वीडियो था, देखते ही आपका भी मन करेगा कि आप इसको ज़रूर से खाएं। सो बेल्जियम आके वॉफल आपको ज़रूर ट्राई करने हैं। इतना यमी वॉफल फिनिश करने के बाद we headed back to our hotel room where we had dinner, took some rest and opened our goodie bag. सो टुमारोलैंड में आपको हमेशा गुडी बैग मिलता है अगर आप ग्लोबल जर्नी करते हैं, तो उसके कुछ कंटेंट्स हम आपको अनबॉक्स करते हुए अगले वीडियो में शेयर करते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे शॉर्ट्स जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में व्लॉग देखेंगे वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। सो बने रहिए चैनल के साथ। Stay tuned and be excited for our next vlog. Take care. See the shots here and enjoy it. Bye. Thank you. Bye-bye. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence
competent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical.